Assalamualaikum my dear students, hope you are all doing well. So welcome back with a new video which is about our new play वेटिंग फॉर गोडोथ बाय सैमुअल बेकेट। हम अपने उसी स्टाइल को लेके चलेंगे। सबसे पहले राइटर इंट्रोडक्शन, फिर प्ले के करैक्टर्स, थीम्स एज वेल एज वी डिस्कस अवर लॉन्ग क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ स्टार्ट अवर प्ले। आ राइटर इंट्रोडक्शन, इसके राइटर हैं सैमुअल बेकेट जो 1906 में डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए। ईरिश प्ले राइट हैं, नॉवलिस्ट हैं एज वेल एज मॉडर्न पोइट हैं। लीडिंग फिगर रहे हैं वो थिएटर ऑफ अब्सर्ड के। थिएटर ऑफ अब्सर्ड क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी मीनिंग इंटरप्रेट नहीं हो रहा, मीनिंगलेस कन्वर्सेशन, डायरेक्शन, ये सब होता है। यानी कि उस प्ले को देख के कोई ख़ास मीनिंग नहीं पता लग रहा होता। प्रोटेस्टेंट थे, यानी कि जो ईरिश लोग थे वो अपनी आइडेंटिटी के लिए जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनमें ये भी एक लीडिंग फिगर थे। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। उसके बाद ये पेरिस की तरफ मूव कर गए और फिर इन्होंने अपनी राइटिंग का आगाज़ किया और जेम्स जॉयस से ये बड़े इन्फ्लुएंस थे, जो हमारे एक मॉडर्न राइटर हैं। इनका लिटरेरी करियर स्टार्ट होता है अपने प्लेस से, नॉवल से, पोइम्स एज वेल एज शॉर्ट स्टोरीज़ इन्होंने लिखी। और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि ये मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, जो कि थिएटर ऑफ ऑब्जर्व का एक की करेक्टरिस्टिक्स है, आइसोलेशन, राइटिंग, सफरिंग को बताया। और ये मॉडर्न मैन की भी यही करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर इनकी राइटिंग्स की बात की जाए तो वेटिंग फॉर गोडोथ, एंड गेम, क्रैप्स लास्ट टेप, ये सारी इनकी राइटिंग है जिसके अंदर ये मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। इनको 1969 में इनके राइटिंग स्टाइल की वजह से अवार्ड दिया गया था, किसका? नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में। देखा जाए तो इनका स्टाइल कैसा है? मॉडर्न स्टाइल है कि जो मिनिमल लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं। रिपीटिशन है, यानी कि एक ही चीज़ या एक ही थीम को दोहराते रहते हैं। डार्क ह्यूमर होता है। साइलेंट एंड पॉजेज, यानी गैप्स आते रहते हैं कन्वर्सेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद एब्सर्ड सिचुएशंस हैं, यानी कि जिनका कोई सिर पाँव नहीं होता। यानी कि उन्होंने कहा है कि लाइफ जो है ना, जैसे उसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं है ना, एक मॉडर्न इंसान जो आजकल है, ऐसे ही उन्होंने अपने उसकी लाइफ को ना अपने प्लेस के, अपने नॉवेल्स के थ्रू बताया है। अब हम अपने प्ले की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है टाइटल मीनिंग। टाइटल की तरफ देखा जाए तो जो करैक्टर है ना, मेनली जो है ना, वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। और हमें देखा जाएगा कि जो गोडोथ है वो सिग्निफिकेंटली अपेयर नहीं हो रहे कि इधर वो कोई चीज़ है या कोई पर्सन है। बस क्या दिखाया जा रहा है कि जो करैक्टर है ना, वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो किसको शो करता है? एंडलेस एक्सपेक्टेशंस और अनसर्टेनिटी को। ये लिखा गया है 1948 से 49 के दरमियान और परफॉर्म किया गया है 1953 में। योनरा की बात की जाए तो एब्सर्ड ड्रामा है, यानी कि इसके अंदर मीनिंगलेसनेस है, किसी चीज़ का सर पाँव नहीं है, कोई वाजिया मायने इसका नज़र नहीं आता। ट्रेजी कॉमेडी किस तरह है कि जो करैक्टर्स हैं उनकी कुछ कॉमेडी ह्यूमर दिखाया जाएगा, कुछ ट्रेजिक सीन दिखाए जाएंगे। जो स्ट्रक्चर है वो 2 एक्ट्स पे बेस करता है। जो सेटिंग है वो सिर्फ एक खाली सा रोड है, एक दरख्त है जिसके नीचे ये जो करैक्टर्स हैं उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दी है। मिनिमल सी सेटिंग है और ये भी एक अब्सर्ड का, एक थिएटर ऑफ अब्सर्ड का सिग्निफिकेंट थीम है। बात करते चलते हैं करैक्टर्स की तो सबसे पहले आ जाता है व्लादिमीर। व्लादिमीर और जो एस्ट्रोजन है ना, ये दोनों जो है ना सेंट्रल करैक्टर है हमारे इस प्ले के। व्लादिमीर और एस्ट्रोजन के दरमियान कंट्रास्ट भी दिखाया जाएगा। कैसे? व्लादिमीर जो है वो थोड़ा सोच विचार रखने वाला इंसान है, मोर इंटेलेक्चुअल और थॉटफुल है। इसके मुकाबले अगर देखा जाए एस्ट्रोजन वो थोड़ा सा सुस्ती सा है, इमोशनल सा है। व्लादिमीर जो है ना, वो चीज़ों के ऊपर सवाल उठाता है, चीज़ों के बारे में सोचता है, जैसे रिलीजियन के बारे में, फ़िलासफ़ी के बारे में थोड़ी दानाई रखता है। वो क्या चीज़ को शो करवा रहा है? थिंकिंग साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, के एक इंसान का एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। इसी तरह एस्ट्रोजन के करैक्टर को दिखा के एक और इंसान की सोच विचार को वाज़िया किया गया है कि कैसे वो फिज़िकल और इमोशनल है। काफ़ी उसके ऐसे इवेंट्स दिखाए जाएंगे जो आवाज़ारी को शो करते हैं, चीज़ों को बड़ी जल्दी से भूल जाता है। और ज़्यादातर ये क्या दिखा रहा है कि बॉडीली सफरिंग दिखा रहा है। व्लादिमीर जो था वो इंटेलेक्चुअल बेस्ड था और ये क्या है? फिज़िकल बेस्ड है। थर्ड करैक्टर हमारा आ जाता है पोज़ो और लकी, 3 और 4। व्लादिमीर और एस्ट्रोगन कंपेनियनशिप दिखाई गई है, इसी तरह पोज़ो और लकी को दिखाया गया है कंपेनियनशिप के तौर पे एज अ मास्टर एंड स्लेव। इनको दिखाने का ये मकसद था एक और थीम को डोमिनेट करना कि जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं ना, वो एक दूसरे के सहारे ही चलते हैं। थीम ऑफ कंपेनियनशिप को वाज़िया करते हैं ये दो दो करैक्टर्स के पेयर। जो पोज़ो है ना, वो लकी का मास्टर है और वो लकी को ऐसे ट्रीट करता है अथॉरिटेटिव होकर, बड़ा कमांड देता है उसको,
पावर को शो करवाता है कि जब पावर आ जाए किसी के पास तो वो कैसे हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि लकी की। लकी कौन है? स्लेव है पोज़ो का। जो पोज़ो है ना, वो इसको बड़ा ऐसे ट्रीट करता है कि ये बड़ी कोई कमतर चीज़ है। इसने बैग वगैरह उठाए होते हैं, टेबल उठाया होता है अपने मास्टर के बैठने के लिए, और दिखाया जाता है कि ना इसको ना पोज़ो कहता है स्पीच देने के लिए कोई, वो बड़ी मीनिंगलेस सी होती है स्पीच, तो उसका कोई सिर पाँव नहीं होता। ये क्या दिखाया गया है लकी और पोज़ो के करैक्टर के थ्रू कि जिनके पास पावर आ जाती है वो कैसे सप्रेस्ड करते हैं ह्यूमैनिटी को, अपने से कमतर लोगों को। अब बात करते चलते हैं अपने लास्ट मेजर करैक्टर की, जो है बॉय। अब ये लड़का जो है ना, ये मैसेंजर के तौर पे काम कर रहा है। ये हर रोज़ को शाम को आके बताता है, जो ये जिस गोडोत का वेट कर रहे हैं वो आके बताता है कि उन्होंने मुझे कहा है वो आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। ये किस चीज़ को शो करवा रहा है? होप को, अनसर्टेनिटी को। अब जब हम इसके थीम पढ़ेंगे ना तो हमें पता लगेगा कि ये करैक्टर्स किस चीज़ को शो करवा रहे हैं। मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, यानी कि अब ये करैक्टर है ना, इनके कोई भी किसी की भी ज़िंदगी का कोई जवाज़ नहीं है। बस वेट कर रहे हैं गोडोत का, दूसरे आए हैं तो वो ऐसे ही गुजर गए हैं, लकी और पोज़ो, यानी कुछ भी हैपन नहीं हुआ। वेटिंग भी करते करते नावल का एंड हो गया है, ड्रामा का कोई इसका मतलब नहीं निकला। वेटिंग एज ह्यूमन कंडीशन, लेकिन ये जो वेटिंग है ये क्या शो करवाती है? हमारी कंडीशन जो आजकल चल रही है कि जो ह्यूमन है ना, इंडिविजुअल जो है वो हर टाइम हैप्पीनेस, होप की तलाश में रहता है, सक्सेस के बारे में हमेशा तलाश में रहता है। उसको कोई ना कोई अच्छी चीज़ की एक्सपेक्टेशन, हमेशा किसी ना किसी चीज़ की तलब रहती है। तो ये वेटिंग जो है ये ह्यूमन सिग्निफिकेंस है। टाइम एंड मेमोरी दिखाई जा रही है कि देखो टाइम हम गुजारी जा रहे हैं लेकिन नथिंग्स हैपन, कुछ भी नहीं करते। वरी ज़रूर होते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, पर हम कुछ भी नहीं करते। जो मैंने आपको पहले बताया था कंपेनियनशिप वाला थीम, कि कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये सारे करैक्टर्स। राइटर के लिखने का मकसद हमारी मॉडर्न सोसाइटी की डिपिक्शन करना ही था। लिटरेरी मीनिंग देखा जाए, लिटरल मीनिंग क्या है कि सरफेस के तौर पे देखा जा रहा है कि जो दो करैक्टर्स हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रेजन, ये वेट कर रहे हैं किसी मैन या कोई भी चीज़ है जो गोडोत है जिसका नाम, ठीक है, एक ट्री के नीचे है, कोई उसका हिसाब मतलब नहीं है कि उनको क्यों खड़े हैं, कोई हमें नहीं नज़र आ रहा, लेकिन गोडोत नहीं आते। यानी कि जो सारा प्ले है वो क्या है, वेटिंग के ऊपर रिलाई कर रहा है, लेकिन एंड पे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अब गोडोत की बात करते हैं कि गोडोत है क्या चीज़ जिनका वो इंतज़ार कर रहे थे। अब क्रिटिक्स ने बाकी अपना तज्ज़िया किया है, जब राइटर की सारी लिखने का मकसद उसके थीम को निकालने के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है कि जो गोडोत है ना, वो एक गॉड के तौर पे भी हो सकता है, यानी कि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, सैल्वेशन का, डिवाइन गाइडेंस का, हेल्प का, जैसे कि ह्यूमैनिटी इंतज़ार कर रही है। अगर देखा जाए सेकंड पे गोडोत एज होप, होप क्या होती है कि एक इंसान है वो किसी चीज़ की होप कर रहा है, फॉर इधर वो बेटर फ्यूचर की हो सकती है, टुमारो एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ का इंतज़ार करता है, ये होप में आ जाता है। गोडोत को होप के तौर पे दिखाया गया है। थर्ड है गोडोत एज अ मीनिंग और पर्पज़, यानी कि वो ये भी शो करवा रहा है कि क्या इंसान है या मॉडर्न ह्यूमैनिटी है, वो मीनिंग ऑफ लाइफ को ढूंढ रही है। वो क्या चीज़ चाह रही हैं? अवेयरनेस चाह रही हैं, आंसर चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई आंसर नहीं मिल रहा। बेसिकली राइटर को ये सारा ड्रामा, ये सब लिखने का मकसद यही था कि जो मॉडर्न मैन है वो अकेला है, उसकी ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है, मीनिंगलेस लाइफ है, पर्पसलेस लाइफ है। तो उसने उन लोगों को, करैक्टर्स को शो करवा के हमारी डिपिक्शन की है, और मेरे ख़्याल से आप भी इस चीज़ को रिलेट करके बेहतर तरीके से लिख सकते हैं जो आजकल चल रहा है। नेक्स्ट हम अपनी समरी के साथ अपेयर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।